फाइनली हमारे Redmi के Note 11 Pro Plus एंड Poco के X4 Pro के लिए MIUI 14 का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसे फिलहाल मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाल रखा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा कि इस MIUI 14 में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल ही अजीब कैटेगरी का ये अपडेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको है थोड़ा डिफरेंट फील देने वाला है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा ही फील हुआ है। और आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा ये अपडेट यूज करने लायक है या नहीं। और ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो अपडेट है ना इंडिया और ग्लोबल में नहीं गया, ये एक चाइना का अपडेट है। क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है सबसे पहले भाई हमें चाइना में देखने को मिलता है, उसके बाद वो सेम डिवाइस ग्लोबल और इंडिया में है तो फिर वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी चाइना में गया हुई पायलट टेस्टर के रूप में, तो जल्दी वहाँ पे टेस्टिंग कंप्लीट होगी, सभी को मिलेगा और फिर उसके बाद ग्लोबल और इंडिया में देखने को मिलेगा। यानी विद इन 1 मंथ हम कह सकते हैं कि ये अपडेट हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा। बट ये किस तरीके से काम कर रहा है चाइना में, उसकी डिटेल इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इसका EU का अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ कर ले दोनों चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैं आपको सेटिंग में लेके जाता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंट्रोल सेंटर है नया वाला आ चुका है, जहाँ पे स्मार्ट हब म्यूजिक प्लेयर है। बट जो ब्लूटूथ है ये हल्का आपको भाई लग रहा है जैसे कि ऑन है। तो कुछ टाइम पहले चाइना में एक नया फीचर्स ऐड किया गया था ब्लूटूथ से रिलेटेड, कि जब भी आप उसे ऑन करके ऑफ करते हो ना तो बैकग्राउंड में रन करते रहता है। जैसे कि आईफोन में आपका भाई वाईफाई हमेशा परमानेंट ऑन ही रहता है और बैकग्राउंड में भाई काम करते रहता है, सेम उसी तरीके से अब ये आपका परमानेंट ऑन हो चुका। अब मैं इसे ऑफ करूंगा तो आप देखो कि पूरा ऑफ नहीं हुआ है। अब मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये स्टिल सर्चिंग में लगा पड़ा है। अब यहाँ से अब ऑफ करेंगे तो अब ये प्रॉपर आपको ये जो ऑफ दिखाई देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे भी ऐड हो चुकी है, जो कि चलो कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि बाकी MIUI 14 में हमेशा सिमिलर चीज़ें नज़र आती थी। तो ये चीज़ थोड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंट नज़र आता है। उसके बाद आप देखो मैंने MIUI 14 अपडेट कर रखा है, जिसके आइकन आपको वही MIUI 14 वाले बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और कलरफुल लगता है, क्योंकि पहले तो थोड़े छोटे नज़र आते थे। चाइना वाला रोम है तो टॉप पे आपका Xiaomi का अकाउंट रहेगा। माई डिवाइस के अंदर 14.0.1 आ गया, जो कि पहले हमें 13 देखने को मिलता था। और यहाँ पे अपडेटर में आपको इसका कम्युनिटी और साथ साथ अपडेटर चेक भी आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें। और व्हाट्स न्यू की बात करें तो आपको पता ही है कि चाइना का बीटा वाला है, फिर भी यहाँ पे 2 ही लाइन आपकी जो लिखी हुई मिलती है। प्लस में डिटेल एंड इन्फो बन चुका है, जो कि पहले ऑल एस्पेक्ट्स था। तो इस पर टैप करते ही आपको दिखाई देगा 5 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेबल अपडेट है, जहाँ पे एंड्रॉयड 13 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 12 पे ये पहले रन कर रहा था। बाकी यहाँ पे 6+1 इनेबल है, आप चाहते इसे एक्स्ट्रा भी कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्शन आ चुका है। वहीं पे स्टोरेज साइज की बात करें तो आपको यहाँ पे स्टिल देखने को मिलता है 18.35 GB। और मुझे नहीं लगता कि ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि पहले कितना था। तो आप कमेंट करके बताना कि आपका अभी MIUI 13 पे रन कर रहा है उसमें सिस्टम स्टोरेज कितना है, और कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे MIUI 14 के बाद भी 18.35 देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी अदर डिवाइसेज में 13, 11 और 10 के आसपास ये साइज जा चुका है। तो यहाँ पे अभी भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, मे भी आगे चल के जो देखने को मिले। बाकी यहाँ पे स्मूथनेस की बात करें तो भाई चाइना का रोम है तो स्मूथनेस तो काफ़ी लाजवाब रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, ना ही कोई डाउट रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, ये इंडिया में तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे वॉलपेपर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है कैटेगरी वगैरह, जो कि सही है। ऑलवेज ऑन का ऑफिशियली लिमिट है हर जगह पे, तो यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाता है। बस एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको थीम का साइन दिखाई देता है, यानी अनलिमिटेड यहाँ पे थीम डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे। बाकी वही सारे आपको कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अदर यहाँ पे डिस्प्ले, अभी तक चाइना में जब से MIUI 14 आया है ना, इनका एक इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, वो है इंडिविजुअल डार्क मोड का, जो कि अभी तक इन्होंने ऐड ही नहीं किया है, फिक्स ही नहीं किया है, चाहे वो स्टेबल अपडेट हो या फिर वीकली बीटा वाला अपडेट हो, लेकिन ग्लोबल और इंडिया में फिक्स मिलता है। उसके बाद रिफ्रेश रेट का वही सेम UI आपको देखने को मिलेगा, नो चेंज वगैरह। साउंड के प्रोफाइल में सब कुछ प्रॉपर आपका वर्किंग रहता है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको ग्रुप नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस में स्टेटस बार के अंदर वही सारे कॉमन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि जो होम लॉन्चर है, आपने सोचा होगा कि भाई चाइना का रोम डाल रखा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम लॉन्चर, बट जी नहीं, इस सिस्टम के अंदर ही, फोन के अंदर ही आई थिंक है जो पोको लॉन्चर को बाय डिफॉल्ट डाल दिया गया। आप कितने बार भी रोम चेंज करोगे ना ऑफिशियल, तो आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर ही देखने को मिलता है। जी हाँ, एक टाइम ऐसा था कि आप भाई कोई ऐसा डिवाइस जो कि इंडिया में पोको के नाम से, ग्लोबल या चाइना में रेडमी या Xiaomi के नाम से, तो रोम चेंज करते वहाँ पे लॉन्चर भी चेंज होता था। बट इस डिवाइस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपका डिवाइस इंडिया में पोको X4 है
तो भाई कोई भी रोम डालो आपको पोको का लॉन्चर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपका रेडमी का नोट 11 प्रो प्लस है, आप कोई भी रोम डालो आपको सिस्टम लॉन्चर ही मिलेगा। जैसे कि हमारा मी 11X जो कि इंडिया में मी के नाम से है और ग्लोबल में ये पोको के F3 के नाम से है। तो ग्लोबल रोम डालते हैं यहाँ पे पोको लॉन्चर आ जाता है और इंडिया का रोम डालते हैं यहाँ पे फिर से सिस्टम लॉन्चर आता है। बट ये चीज़ यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलती और ये भाई थोड़ा इरिटेट करता है, क्योंकि रोम चेंज करने के बाद भी पोको लॉन्चर पीछा नहीं छोड़ता। और यहाँ पे जो पोको लॉन्चर के साथ आपको देखने को मिलती है वही सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा खुश करने के लिए आपको एक सुपर फोल्डर देखने को मिल जाता है प्री इंस्टॉल्ड, जिसे आप चाह के भी एडिट नहीं कर सकते, भले ही इसे आप रिमूव कर पाओगे, और एक नॉर्मल फोल्डर। बस ये 2 फोल्डर आपको है जो खुश करने के लिए दे दिया गया है पोको की तरफ से चाइना वाला रोम डालने के बाद। बाकी ये छोटे से विजेट्स जो कि आप एक्टिवेट करते हो ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूरा मिक्स फीलिंग है, क्योंकि आपको पता है पोको लॉन्चर के साथ विजेट सपोर्ट अभी तक आया नहीं है। बट यहाँ पे आप टाइप करोगे तो चाइना वाला जो विजेट है ना वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा पगला गया है। फ़ोन पोको का है, रोम डल गया है चाइना का, और यहाँ पे दोनों की भाई आत्माएं मिक्स हो चुकी है फिलहाल के लिए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था बट अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये विजेट से नज़र आ रहा है। बट जब इंडिया में आएगा ना पोको के डिवाइस को विजेट नहीं मिलेगा। और जो भाई हमारा रेडमी का डिवाइस है नोट 11 प्रो प्लस, क्योंकि दोनों के सॉफ्टवेयर एक अपडेट आते हैं, बस कंपनी अलग है, तो वहाँ पे विजेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। देख रहे हो ना कितना भेदभाव हो रहा है। और यहाँ पे कैमरे के आइकन को देख के सीधा आप कहोगे आंख बंद करके भाई ये तो लाइका का कैमरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। बट ये रियली में इसका खुद का कैमरा है और कैमरे के सारे लेंसेज काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने सब कुछ जो चेक कर रखा है, तो कैमरा यूज में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस में चाइना के रोम की वजह से आपको यहाँ पे MIUI का डायलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फाइल मेजर भी लेटेस्ट वाला मिलता है और ऐप्स इंस्टॉलेशन यहाँ पे भाई इंप्रूव्ड है और बेटर है। जैसा कि मैं आपको ग्लोबल में दिखाता था ना चेकिंग वाला, सेम वही वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हाँ एड्स वगैरह आपको नजर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि है हमारे कुछ नए फीचर्स भी इस बार MIUI 14 में ऐड हो गए हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वर्किंग है, चाइना का सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिल जाएगा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, और बैटरी जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम के ऐप्स का शॉर्टकट डिसेबल रहता है आपके होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें तो देखने को मिलती है और ये क्लिकेबल भी है। बट कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था कि ये लोग सिस्टम से स्क्रीन ऑन टाइमिंग का फीचर्स रिमूव कर रहे हैं, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। कोई भी आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग का फीचर्स देखने को नहीं मिलता, और इंडिया में भी इसका डिवाइस का ये फीचर्स कब का रिमूव हो चुका है और MIUI 14 में भी नहीं आएगा, क्योंकि Xiaomi ऑफिशियल ये चीज़ें है जो हटा रहा है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी वर्जन आपको देखने को मिलता है वो है 7.8.4, जो कि इसका सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला है, कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। साथ साथ ऐप्स के अंदर आते हैं तो मी प्रोटेक्शन चाइना वाला तो आपको मिलता ही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैनेज शॉर्टकट के अंदर आके सारे ऐप्स को आप ऑन कर लेना, क्योंकि कई सारे ऐप्स यहाँ पे ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नज़र ही नहीं आएगा। और ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था थीम के साथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे ऑन रहते थे बट इस डिवाइस के अंदर ऑफ रहते हैं कई सारी चीज़ें। एडिशनल के अंदर वही चाइना का रोम है, तो आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और मिलता नहीं है, बस इतनी ही लैंग्वेज मिलेंगे। बट इसका बैक टू बैक EU अपडेट आएगा तो मैं उसका वीडियो दे दूंगा। बट यहाँ पे MIUI 14 के एडवांटेज की वजह से आपको 3 GB तक एक्सपेंड करने का मिल जाता है रैम, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडो वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो साइड बार ऑन करने के बाद। तो यहाँ पे MIUI 14 और MIUI 13 की वजह से आप 2 फ्लोटिंग विंडो एक साथ ही यूज कर पाओगे पॉपअप के रूप में, और ये आपका जो प्रॉपर काम करेगा, और बबल्स के रूप में भी ये क्रिएट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको जो दिक्कतें नहीं आती और ये अच्छे से काम भी कर जाते हैं। बाकी अदर चीज़ों की बात करें तो वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये वहाँ का है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स्ट्रा फीचर्स है, जो कि एडिशनल ऐप फीचर्स, इसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन के नाम नजर आते हैं, फीडबैक, वैलेट, इंटरप्राइजेज, किट, कार, बाकी अदर चीज़ें। और यहाँ पे लिखा गया है फीचर शॉर्टकट विल नो लॉन्गर अपेयर इन सेटिंग आफ्टर यू टॉगल स्विच ऑफ, यानी इन्हें ऑफ कर दोगे तो इनका शॉर्टकट गायब हो जाएगा। बट मैंने 1-2 चीज़ों को ट्राई करके देखा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फीडबैक एंड वॉलेट, तो यहाँ पे आप देखो कि मुझे अभी भी वॉलेट दिखाई दे रहा है और फीडबैक का एप्लीकेशन भी दिखाई दे रहा है। तो आई डोंट नो ये कैसे एक्टिवेट होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी जस्ट आया ही है और घर में काम लगा हुआ है, तो मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो नई ऐड करी गई है, शायद अभी अंदर टेस्टिंग में है, तो आगे चल के हमें कुछ और चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती है। बट ये बाकी डिवाइस के कंपेरिजन में कुछ नया देखने को हमें जो मिलता है 14 के अंदर। बाकी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के रिजल्ट का, तो यहाँ पे आप देखो कि गैलरी के अंदर भी कुछ चीज़ें इंप्रूव करी गई है। जैसे कि अगर मैं एडिट पे आता हूँ किसी फोटो का, तो यहाँ पे फिल्टर में आपको फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो HSL आया था ना वो अभी ऐड नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में वो भी ऐड हो जाएगा। साथ साथ टेक्स्ट कॉपी क्या यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर ये चीज़ें ऐड करी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी मैं इस पर
लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे टेस्ट कॉपी का जो फीचर्स ऐड हुआ था ना वो वर्किंग नहीं है, यानी लिमिटेड डिवाइसेज के लिए ही शायद रखा गया है, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मे बी आगे चल के अनलॉक हो जाए, बट स्टिल अभी के लिए तो ये काम नहीं कर रहा। साथ ही साथ ये चाइना रोम है तो आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता, आपको इसे गेट ऐप से डालना पड़ेगा या फिर आपको भाई इसका APK डालना पड़ेगा ताकि आप चाइना के रोम पे प्ले स्टोर को यूज कर पाओ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और कई सारे सिस्टम के ऐप्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं जो कि आप यहाँ से निकाल के बाहर कर लेना, और इसमें आप ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो और इसे रिमूव कर सकते हो, बट एडिट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे अगर हम सुपर आइकन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, बट ये काम नहीं करता। रीजन हमारा पोको लॉन्चर है, अगर यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर होता तो ये वर्किंग रहता। ऑप्शन तो आपको नज़र आता है, बट जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा ये कांट अप्लाई शो करता है। देख रहे हो कितनी सारी कमियां देखने को मिल रही है, वो भी ऑफिशियल रोम के अंदर, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है इसका सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला पोको लॉन्चर, जो कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता है। चाहे कुछ भी चेंज कर लो ऑफिशियल रोम के ऊपर, यही देखने को हमें जो मिलता है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम बार की बात करें तो वही सिमिलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पावर मेनू भी आपको जो सिमिलर देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई खास एडवांटेज वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो यही है ओवरऑल हमारा MIUI 14 हमारे चाइना रोम का पोको X4 Pro के लिए। जबकि आपका Redmi का Note 11 Pro Plus है तो यहाँ पे आपका सुपर आइकन वगैरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर मिलेगा, और सुपर फोल्डर भी काम करेगा क्योंकि वहाँ पे सिस्टम लॉन्चर मिलेगा, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पोको लॉन्चर। और थोड़ा बहुत मैंने टेस्टिंग करा था यहाँ पे इसके चीज़ों का, तो AnTuTu मुझे ओवरऑल काफ़ी सही लगा। Geekbench अच्छा है और बेटर होगा यूज करने के बाद। और यहाँ पे CPU थ्रॉटल मैंने थोड़ा सा ही चेक किया तो रिजल्ट अच्छा आया। तो अभी रिजल्ट काफ़ी अच्छे यूजफुल है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मिक्स चीज़ें देखने को मिलती है ना, मैं कहूँगा कि इससे अच्छा आप EU का रोम डाल लो, या आपका Redmi का Note 11 डिवाइस है तो उसमें ये चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन पोको के डिवाइस के अंदर ये चीज़ें मत डालो, यानी कोई डिफरेंट रोम डालो तो बेटर रहेगा। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना, और फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो इसे $10 से अपने रिकवरी में जाके फ्लैश कर सकते हो। उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा और आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना इस डिवाइस के बारे में, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप देखो इनके बीच का गैपिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वही लॉन्चर का पंगा है, और आपका Note 11 है तो उसमें पंगा नहीं रहेगा क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है। बटन इनेबल करने के बाद सही दिखते हैं, लेकिन बटन को हटा देने के बाद यहाँ पे गैपिंग बढ़ जाती है। यानी घी खिचड़ी बना के रख दिया यार पोको और Xiaomi दोनों ने मिलकर।